डिलीवरी के बाद टांकों की देखभाल, ये एक ऐसा सवाल है जो मन में काफी चिंता पैदा करता है। इस पूरी चर्चा में हम एकदम साफ और विज्ञान पर आधारित एक योजना को समझेंगे जो विशेषज्ञों की सलाह पर बनी है, ताकि रिकवरी तेज हो और दर्द के बिना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, असल रिसर्च यही दिखाती है कि किसी भी तरह के हार्श केमिकल वॉश या दर्दनाक घरेलू नुस्खों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है सिंपल साइंस की, लगातार देखभाल की और थोड़े से सब्र की। और यही हमारा मकसद है, एक आसान और दर्द मुक्त रिकवरी का रास्ता समझना। तो सबसे पहले जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये दर्द होता क्यों है और हमारा शरीर इससे निपटने के लिए बना कैसे है? अच्छा, डिलीवरी के वक्त पेरिनियम यानी कि वजाइना और एनिस के बीच की जो जगह होती है वो काफ़ी खिंच जाती है। कभी कभी ये खुद फट जाती है या फिर डॉक्टर को एक छोटा सा कट लगाना पड़ता है, जिसे एपिसियोटमी कहते हैं। टाँके इसी की मरम्मत के लिए लगाए जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? पेरिनियम में हमारे शरीर की सबसे बेहतरीन ब्लड सप्लाई होती है, जो इसे बहुत तेज़ी से ठीक होने में मदद करती है। अब इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। अपने उस हिस्से को जो अभी ठीक हो रहा है एक जिंदा स्पंज की तरह सोचिए। हाँ, एक लिविंग स्पंज। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आगे की सारी चीजें इसी से जुड़ी हैं। बिल्कुल एक जिंदा स्पंज की तरह ही। अगर वो जगह गीली, नमी वाली और बैक्टीरिया से भरी रहेगी तो वो कमजोर होकर टूट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसे साफ रखें, सूखा रखें और उसे हवा लगने दें तो वो बहुत अच्छे से और मजबूती से ठीक होगी। बस यही हमारा क्लिनिकल गोल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सीधे समाधान पर। यहां हम एक बिल्कुल साफ सबूतों पर आधारित प्रोटोकॉल पर बात करेंगे, जिसे हम 5 सुनहरे नियम कह सकते हैं। ये हैं वो 5 सुनहरे नियम जिन्हें पहले 2 से 3 हफ्तों तक पूरी सख्ती से अपनाना है। यकीन मानिए, यही एक सफल रिकवरी की चाबी है। पहला और सबसे जरूरी नियम, साफ सफाई। हर 3 से 4 घंटे में पैड बदलना ही बदलना है, भले ही वो पूरी तरह भरा हुआ ना लगे। धोते वक्त पानी का प्रेशर हल्का रखें और याद रहे, हमेशा आगे से पीछे की तरफ ही धोना है। इससे बैक्टीरिया घाव तक नहीं पहुंच पाता। और हाँ, तौलिए से रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बस हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाना है। और हमेशा कॉटन के हवादार पैड्स ही चुनें। दूसरा नियम है सिट्स बाथ थेरेपी। एक टब में बस 3-4 इंच गुनगुना पानी भरना है और उसमें दिन में 2 से 3 बार 10-15 मिनट के लिए बैठना है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। ये जो गुनगुना पानी है ना, ये एक चुंबक की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन से भरपूर ताज़े खून को टांकों वाली जगह की तरफ खींचता है, जिससे हीलिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। अब आती है तीसरी बात जिसे ध्यान में रखना है, एयर ड्राई प्रोटोकॉल। एक बात गांठ बांध लीजिए, नमी टांकों के ठीक होने की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो धोने के बाद हल्के से थपथपाकर सुखाएं और फिर 10-15 मिनट के लिए बिना अंडरवियर के लेट जाएं, ताकि हवा से वो जगह पूरी तरह सूख जाए। और एक प्रो टिप, आप चाहें तो हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा नियम, कब्ज से बचना। ये टांकों के लिए सबसे बड़ा मैकेनिकल खतरा है और इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी पीना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जरूरी लक्ष्य है। और इसी चौथे नियम का दूसरा हिस्सा है टॉयलेट से जुड़ी सावधानियां। जोर लगाने से टांके खुल सकते हैं, इसलिए फाइबर से भरपूर खाना, जैसे हरी सब्जियां, ओट्स, पपीता, ये सब खाएं। पहले 2 हफ्तों तक इंडियन टॉयलेट को इस्तेमाल करने से बचें और वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठते समय पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल जरूर रखें। और हमारा 5वां और आखिरी सुनहरा नियम है, दर्द को संभालें और धीरे धीरे चलें। देखिए, बहादुर बनने की कोशिश में तेज दर्द सहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जो दर्द की दवाइयां दी हैं, उन्हें समय पर लें। जब दर्द काबू में होगा तभी आप थोड़ा बहुत चल फिर पाएंगी। और यही हल्की फुल्की चहलकदमी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हीलिंग को तेज करती है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी उन आम सलाहों से जुड़े भ्रम को दूर करना जो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हम यहाँ मिथकों को मेडिकल सच्चाई से अलग करेंगे। पहला मिथक जो हर जगह सुनने को मिलता है, टांकों पर डेटॉल, हल्दी या घी लगा लो। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेटॉल जैसे तेज एंटीसेप्टिक असल में उन नई नाजुक कोशिकाओं को जला देते हैं जो घाव को भर रही होती हैं। इससे हीलिंग और भी धीमी हो जाती है। सादा गुनगुना पानी ही मेडिकली ज्यादा सुरक्षित और बेहतर साबित हुआ है। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक मिथक, ज्यादा पानी मत पियो वरना टांके गीले रहेंगे।
ये एक बहुत ही खतरनाक और बेबुनियाद बात है। असलियत यह है कि पानी की कमी से कब्ज होती है और स्टूल पास करते समय जोर लगाना ही टांकों के टूटने का नंबर 1 कारण है। तो वो जो 3 लीटर पानी का नियम है उसे कभी ना भूलें। और तीसरा मिथक जोड़ा है खाने पीने से। मसालेदार खाना या दाल खाने से टांकों में पस पड़ जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि पस यानी मवाद खाने से नहीं बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बनता है। सच तो इसका उल्टा है। दाल जैसी चीजों में जो प्रोटीन होता है वो तो शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, जिसकी उसे नए टिश्यू बनाने के लिए सख्त जरूरत होती है। तो अपना प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो अब जब सही तरीका पता है तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब डॉक्टर से मदद मांगनी है। ये सेक्शन हमें उन चेतावनी संकेतों की एक साफ लिस्ट देगा जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर को फोन करने का सही समय कब है? इस सवाल का जवाब जानना हमें सुरक्षित रखेगा। ये हैं वो क्लिनिकल रेड फ्लैग्स। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार के साथ कमकमी हो, या खट्टी या सड़ी हुई बदबू वाला डिस्चार्ज हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो और बढ़ता ही जा रहा हो, अगर टांके खुले हुए दिखें और उनमें से ताज़ा खून बह रहा हो, या फिर यूरिन पास करने में दिक्कत हो या बहुत जलन हो, तो बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है। इन लक्षणों में इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आखिर में डॉक्टर प्रशांत का ये बहुत ही खूबसूरत संदेश। आपके शरीर ने अभी अभी कुछ चमत्कारी किया है। अब स्पॉटलाइट को वापस आप पर आना ही चाहिए। खुद को वो आराम, वो शारीरिक सुकून और वो सख्त वैज्ञानिक देखभाल दें जिसकी आप हकदार हैं। अपनी रिकवरी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। आप इसके पूरी तरह से लायक हैं।